नमस्कार बच्चों, मैं रुपेश कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RKS ट्यूटोरियल में। जहां आज के वीडियो लेसन में हम लोग कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के अंतर्गत उसके 9वें अध्याय रैदास के पद में कविवर रैदास का कवि परिचय जानेंगे। उनके द्वारा रचित जो 2 पद आपके अध्याय में शामिल हैं उनका भावार्थ हम लोग जानेंगे। प्रत्येक पद में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी हम लोग जानेंगे और हम लोग देखेंगे कि कविवर रैदास ने अपने शब्दों के द्वारा अपने पदों में किस प्रकार का एक चमत्कार उत्पन्न किया है, कैसा काव्य सौंदर्य उत्पन्न किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेसन। बच्चों, हम लोग रैदास के पदों के भावार्थ या शब्दार्थ पे जाएं उससे पहले कविवर रविदास अर्थात रैदास का जीवन परिचय जो है बच्चों जानना जरूरी है, कवि परिचय जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले रैदास का कवि परिचय हम लोग पढ़ लें। रैदास का संबंध बच्चों मध्यकाल से था, जो समय होता है 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का। वे हिंदी भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि थे। कोई रचनाकार किस समय में अपनी रचना प्रारंभ करता है, उनकी रचनाओं का संबंध किस समय से है ना, उसका जन्म किस समय में हुआ है, तत्कालीन समय परिस्थितियाँ ये जो हैं अपना बहुत बड़ा प्रभाव जो है बच्चों रचनाकार के मस्तिष्क पर छोड़ती हैं, उसकी लेखनी पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह जो समय था बच्चों मध्यकाल में, ये जो भक्तिकालीन काव्यधारा का जो समय था, वहाँ कबीर और ऐसे कबीर रहीम ऐसे बहुत से कवि थे बच्चों। उस समय एक समय था, एक दौर था भक्ति काल का, है ना। और उस समय के जो रचनाकार थे उन पर भक्ति मार्ग जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। वे ईश्वर के उपासक हुआ करते थे, है ना। तो रैदास जो हैं उन पर भी भक्तिकालीन काव्यधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था, भक्तिकाल का प्रभाव था। तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें ईश्वर के प्रति जो है अनन्य प्रेम और समर्पण जो है वो दिखता है। हालांकि रैदास जो थे बच्चों वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, है ना। कबीर की तरह ही वे जो है वो एक ईश्वर को मानते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा जैसे कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। इनका जन्म जो है बच्चों 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। रैदास जो हैं वो हृदय की सच्ची अनुभूति, मतलब जो हृदय अनुभव करता है और आपस में सद्भाव, आपसी सद्भाव को ही सच्चा धर्म मानते थे। मतलब हृदय जिस तथ्य को अच्छा मान रहा है, हृदय जिसे अच्छा कह रहा है, और आपस में अगर हम प्रेम का प्रसार कर रहे हैं और हमारी भावना जो है दूसरों के प्रति अच्छी है, तो रैदास जो है इसी को सच्चा धर्म मानते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का उपयोग किया है। रैदास ने अपनी रचनाओं के लिए जो शब्द रखे हैं बच्चों वो बहुत सुबोध थे, है ना, आसानी से समझ में आने वाले सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा के शब्द थे जो स्थानीय लोगों को आसानी से समझ में आ जाता था। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी भावों और विचारों के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं। तो ब्रज भाषा के साथ साथ बच्चों भाव के अनुरूप और विचार के अनुरूप और परिस्थितियों के अनुरूप जहाँ आवश्यकता होती थी, तो रैदास ने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उपमा और रूपक अलंकार का स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करते हुए कवि ने अपनी सहज भक्ति, आत्मनिवेदन और दैन्य भाव को व्यक्त किया है। रैदास के पदों में आप उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग देखेंगे, जिनका उपयोग जो है कवि ने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया है, बहुत ही रोचक ढंग से किया है। और इस तरह से इनके पदों में एक अद्भुत सौंदर्य जो है वो प्रकट होता है। कवि ने अपनी सहज भक्ति, मतलब इनके दोहों से आपको महसूस होगा कि ये इनकी अंतरात्मा की आवाज़ हैं, इनके हृदय की आवाज़ हैं। इन पदों को रचने के लिए इन्होंने अपने मस्तिष्क का नहीं, अपने हृदय का इस्तेमाल किया है। मतलब इनकी भक्ति जो है वो सहज है, इनके हृदय से बाहर निकलती है। आत्मनिवेदन, है ना,
ईश्वर के समक्ष जो है अपनी प्रार्थना जो प्रकट करना होता है और दैन्य भाव को व्यक्त किया है। रैदास अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, अपने आप को ईश्वर के समक्ष जो है उनके उपासक से, उनके दास से, है ना, उनके नौकर से अधिक रैदास अपने आप को कुछ नहीं मानते थे। तो अपने आप को ये बिल्कुल दीन मानते थे, मतलब मेरा कुछ नहीं है, जो है ईश्वर वो आपका है। उनके द्वारा रचित 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। रैदास मूलतः किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे, ये सबों की समानता में विश्वास करते थे, लेकिन इनके द्वारा जो 40 पद हैं बच्चों, इनका जो प्रभाव है, इनका जो विहंगम प्रभाव है, इसमें जो एक क्षमता है जनमानस को प्रभावित करने की, अच्छे उपदेश हैं, इसके कारण जो है सिखों द्वारा इनके 40 पदों को जो है गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है। बच्चों, संत कवि रैदास की रचनाओं में वह चमत्कारिक प्रभाव था कि उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति इतनी फैल गई थी कि इससे प्रभावित होकर उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था और बहलोल लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत पे जो है वो सिकंदर लोदी का शासन हुआ। सिकंदर लोदी ने उनकी प्रसिद्धि, उनकी योग्यता, उनकी ख्याति से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिसे रैदास ने बहुत ही विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे आडंबर, है ना, और दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनको अपने ऊपर तनिक भी मान नहीं था। वो मानते थे कि जो है उन्हें ईश्वर ने दिया है और वो अपने आप में कुछ नहीं है, बस ईश्वर के सेवक हैं। तो उन्होंने सिकंदर लोदी का आमंत्रण जो है वो बहुत ही विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। बच्चों, इस महान कवि का निधन जो है 1518 ईस्वी में बनारस में ही हुआ था। तो इस तरह इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था बनारस में, और निधन 1518 ईस्वी में बनारस में ही हुआ। ओके बच्चों, तो एक बहुत अच्छा एक ब्रीफ आइडिया जो है वो आपको रैदास जी के विषय में मिल गया। चलिए चलते हैं इनके द्वारा प्रस्तुत 2 पदों के सार के ऊपर, है ना। इसके बाद हम लोग प्रत्येक पद को अलग अलग अध्ययन करेंगे। यहाँ पाठ सार का अर्थ है बच्चों पाठ का संक्षेपण, है ना। संक्षेप में इस पाठ में आपको क्या बताया गया है वो हम लोग एक बार यहाँ देख लें। यहाँ पर बच्चों रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। बच्चों, प्रेम ऐसा ही होता है, जब वह आपको हो जाएगा किसी से तो उसका रंग आप पर पूरी तरह से चढ़ जाएगा, फिर आपको उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं भाता है। तो रैदास पर ईश्वर की भक्ति का प्रेम रंग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि कहता है कि यदि ईश्वर या परमात्मा चंदन है तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है और भक्त को फिर प्रभु की भक्ति से अलग करना असंभव है। यदि प्रभु बादल हैं तो भक्त मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि प्रभु चांद हैं तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। इस तरह आगे रैदास कहते हैं बच्चों कि प्रभु अगर दीपक हैं तो भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। पुनः कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं, है ना। मतलब कवि ने जितने भी उदाहरणों का प्रयोग यहाँ पर किया है बच्चों, वे सब हमारे आसपास के उदाहरण हैं, बहुत ही प्राकृतिक उदाहरण हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। इससे हम लोग एकदम स्वतः जुड़ते हैं, है ना। हम इसको भली भांति इन उदाहरणों से अपना जो है इत्तेफाक रखेंगे, हम लोग इससे अपने आप को जोड़ सकते हैं। यहाँ इन उदाहरणों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है, अपनी विनती प्रकट की है ईश्वर से कि प्रभु जो हैं आप ही हैं,
है ना, आप हमारे भीतर समाये हुए हैं, ठीक है, मेरा अस्तित्व आप में विलीन हो गया है, आपके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे हर प्रकार के जो भी कृत्य हैं मेरे, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ आपसे है, मैं जो भी करता हूँ वो आपके लिए करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कवि की भक्ति ऐसी है बच्चों कि वह परमात्मा को स्वामी और खुद को उनका दास यानी नौकर समझता है ना। बिल्कुल उत्कृष्ट समर्पण भाव है, संपूर्ण समर्पण भाव है, जहाँ कवि अपने आप को ईश्वर के अतिरिक्त कुछ, ईश्वर से अलग कर कवि जो है अपने आप को कुछ नहीं समझता है। वहीं दूसरे पद में बच्चों कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं, है ना। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। बच्चों, रैदास का प्रादुर्भाव जिसमें हुआ था वे एक निम्न जाति से संबंधित थे, निचली जाति से संबंधित थे, जिसे चर्मकार या चमार कहा जाता है। हालांकि बच्चों, एक विद्यार्थी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मेरी आपसे विनती है कि इस जाति प्रथा पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यह जाति जो है बच्चों मनुष्य जाति का दुर्भाग्य है। मनुष्य जो जाति है बच्चों, इस जाति के अलावा दूसरी कोई भी जाति जो इस धरती पर आप सुन रहे हैं, वह मनुष्य के आपसी स्वार्थ, घृणा, द्वेष का जो है वो परिणाम है। मनुष्य की जाति कुछ नहीं होती बच्चों, उसके कर्म होते हैं, है ना। और जो जैसा कर्म करता है उसको उसके हिसाब से उसका पारिश्रमिक मिलता है, फल मिलता है। जाति कुछ नहीं होती, लेकिन हम लोग आज भी इससे अछूते नहीं हैं। जाति का यह जो वैमनस्य है, दंश है, हम लोग आज भी झेल रहे हैं। और उस समय भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा था। कविवर रैदास जो हैं वो निचली जाति से थे और उनका जीवन कष्टमय था। वे एक चर्मकार का कार्य करते थे, उसके पारिश्रमिक से उनका गुजारा चलता था। इतने बड़े संत होने के बाद भी वो निरंतर काम करते थे, है ना। जो आप लोग देखते हैं मोची का काम आप लोग देखते हैं, रविदास भी एक मोची थे, चर्मकार का कार्य करते थे। और अपनी जाति में और दूसरी अन्य निचली जाति के लोगों का दुख जो है उनको बहुत रुलाता था, मतलब उससे वो बहुत दुखी रहते थे। इसलिए उन्होंने ईश्वर से अपनी जो है विनती प्रकट की है। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे भगवान ने जो हैं कई अनेक निम्न जाति के जो कवि हैं, संत थे, उनका उद्धार किया है। रैदास को ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है और वे कहते हैं कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि उस समय में मनुष्य, अछूत मनुष्य का संदर्भ था बच्चों, उस समय लोग ऐसा हुआ करता था, उस समय की स्थितियां ऐसी थी। इसलिए रैदास ने उसके विषय में लिखा है कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था। बच्चों, यहाँ पे आप जानिए कि नामदेव जी, कबीर और त्रिलोचन और साधना और सैनु, ये जो भी संत थे बच्चों, ये निचली जाति से संबंधित थे और इनको अपने जीवन में अपार ख्याति, है ना, और अपार प्रेम जो है वो लोगों का, भक्तों का जो है मिला, जिसे रैदास जो हैं वो भगवान की कृपा मानते थे। और इस तरह से वो उनका कहना था कि भगवान ने ही इन निम्न जाति के कवियों का उद्धार किया था, तो वह बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। ये सभी भक्त छोटी जाति के थे, है ना, प्रभु ने उन्हें तार दिया है। तो रैदास ने यह कहना चाहा है कि उनके प्रभु ने छोटी जाति वाली अपने भक्तों को भी सम्मान दिलाया है, उन पर कृपा बनाए रखी है। और इस तरह रैदास बाकी लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, अगर आप सज्जन हो, अगर आप में अच्छे गुण हैं, तो आप किस जाति से संबंधित हो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है, आप पर भी उनकी कृपा होगी। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन 2 पदों के अर्थ जानते हैं, भावार्थ जानते हैं। एक एक कर हम लोग प्रत्येक पद में जो कठिन शब्द उपस्थित हो रहे हैं उनके शब्दार्थ भी जानेंगे और प्रत्येक पद से जुड़ा हुआ जो काव्य सौंदर्य है उसको भी समझेंगे। तो पहला पद है बच्चों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। है ना। रट लागी का अर्थ है बच्चों आदत पड़ गई है, और जाकी मतलब जिसकी, और अंग अंग तो आप समझ ही रहे हैं। बास का अर्थ होता है बच्चों सुगंध, और समानी का मतलब जिसमें समा गई है, बस गई है। ठीक है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोड़ा, जैसे चितवत चंद चकोड़ा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। तो दीपक आप समझते हैं, घन समझते हैं आप, घन का अर्थ होता है बच्चों बादल, वन का अर्थ जंगल, मोड़ा का अर्थ यहाँ मोड़ है, चितवत है ना, चंद चकोड़ा। चितवत का मतलब होता है बच्चों जैसे देखता है, और चंद का अर्थात है मतलब है चांद, चकोड़ा का अर्थ है चकोर। ठीक है, तीतर जाति का पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। दीपक समझ रहे हैं, बाती रुई की बत्ती होती है बच्चों। जाकी मतलब जिसकी, ज्योति मतलब लौ है ना, और बड़े दिन राती, बड़े मतलब जलती है, दिन राती का मतलब दिन रात। मोती धागा समझ रहे हैं, सोनही मतलब होता है बच्चों सोने से मिलत सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाने वाला द्रव्य होता है, पदार्थ होता है सुहागा। और तो कड़े का अर्थ होता है करते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्दार्थ हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। आइए अब इसके भावार्थ पे चलते हैं। तो बच्चों पद को अपने सामने रखिए समझने के समय में, है ना। आप किताब अपने सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बच्चों कवि कहते हैं कि इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। जब भक्त अपने ईश्वर की भक्ति में रम जाता है, डूब जाता है, तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है, क्योंकि भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं बच्चों, दोनों एकाकार हो जाते हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। भक्त जो है वो ईश्वर में विलीन हो जाता है ना। तो भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाने पर भक्त को भगवान से दूर नहीं किया जा सकता। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हो, तुम चंदन हो, तो तुम्हारा भक्त जो है वो पानी है ना। मेरे शरीर में ठीक उसी तरह से, मेरी आत्मा में ठीक उसी तरह से आपका सुगंध जो है वो, आपकी सुगंध समा गई है, जैसे चंदन की सुगंध जो है पानी के बूंद बूंद में समा जाती है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप बादल हैं तो आपका भक्त जो है वो मयूर के समान है, मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। इसका अर्थ है बच्चों कि कवि को ईश्वर के नाम से, ईश्वर के अनुभव से, ईश्वर की उपस्थिति से उसी खुशी का आभास होता है जो मोर को होता है बादल को देखकर। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है ना। चकोर पक्षी के विषय में आपने सुना होगा बच्चों, ये चांद का जो है होता है बहुत बड़ा प्रेमी होता है ये, और ये लगातार चांद को देखता रहता है, चांद से उसको बहुत प्यार होता है। ठीक है, तो रविदास की स्थिति जो है बच्चों वो उस चकोर की तरह है ना, जो जितना ईश्वर के विषय में सोचें, जितना ईश्वर का ध्यान करें, मन कभी नहीं आघाता, है ना। तो एक सच्चे भक्त की यही स्थिति होती है रविदास जी की तरह। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा
डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है ना। तो कवि का कहना है बच्चों कि मैं उस धागे के समान हूँ जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं, और हे प्रभु आप जो हैं वो अनमोल मोती हैं जो मुझ में पिरो दिए गए हैं, मतलब मेरी आत्मा में आप प्रवेश कर चुके हैं, है ना। अब मुझसे आपको अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे सोने में सुहागा डाला जाता है तो उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है बच्चों, है ना। ठीक उसी तरह से जो भक्त होते हैं उनका जीवन जो है वो खिल उठता है ईश्वर की भक्ति के सानिध्य में आकर, ईश्वर के सानिध्य में आकर। ठीक है, तो कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ, है ना। इससे अतिरिक्त मेरा अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह देखते हैं बच्चों कि रैदास ने भक्ति भाव में डूबकर एक बहुत ही विहंगम दृश्य जो है वो उपस्थित किया है भक्ति का, है ना। उनकी रचना में जो भक्ति दिखती है वो अनन्य है, अतुलनीय है ना। गजब का काव्य सौंदर्य प्रकट हो रहा है। संत कबीरदास ने प्रसिद्ध प्राकृतिक उपमानों के द्वारा ईश्वर और भक्त के अन्योन्याश्रित संबंध को व्यक्त किया है। अन्योन्याश्रित संबंध बच्चों ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ईश्वर का अस्तित्व भक्त से है और भक्त का अस्तित्व ईश्वर से है ना। अगर भक्त ईश्वर की सत्ता को नकार दे तो कोई ईश्वर को नहीं जानेगा, और भक्त अगर ईश्वर की भक्ति छोड़ दे तो फिर उसे ईश्वर की दया जो है वो नहीं मिलेगी। इस तरह दोनों अन्योन्याश्रित संबंध में बंधे हुए हैं। कवि ने भावों के अनुरूप ब्रज, अवधि, खड़ी बोली के शब्दों का यथास्थान मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्रयोग किया है। चंदन पानी, घन मोड़ा, दीपक बाती, चंद चकोड़ा, ये जो उपमान बच्चों दिए गए हैं ये अत्यंत सटीक हैं और बहुत ही मनोहर हैं, है ना। कविता में एक प्रवाह है, तुकांत का अर्थ है बच्चों एक लय है कविता में, है ना। इस लय के कारण जो है इसमें एक अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न होता है। आइए चलते हैं द्वितीय पद पर। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कौलागे, तापर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊँच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहुरे संतहु, हरिजीव ते शभय सरे। शब्दार्थ को देख लेते हैं बच्चों। लाल का अर्थ होता है बच्चों स्वामी या प्रभु से संबंध है यहाँ पर। कौनु का अर्थ कौन, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाले, गुसैया का मतलब गोसाई स्वामी, है ना, जिसका संबंध यहाँ ईश्वर से है, माथे मतलब मस्तक पर, छत्रधरे मतलब छाता या मुकुट धारण करता है, छोती मतलब छुआछूत, है ना, जगत कऊ लागे संसार के लोगों को लगती है, तापर उस पर, तू ही ढरे तुम ही द्रवित होते हो या दया करते हो, नीच हु मतलब नीच को भी ऊंच करे, ऊंची पदवी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। नामदेव मराठी संत थे बच्चों, है ना। तिलोचनु एक वैष्णव आचार्य थे, गुरु थे, जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। ज्ञानदेव और नामदेव दोनों प्रसिद्ध संत हुए हैं बच्चों और ये दोनों के गुरु थे तिलोचन। सघना नामदेव के समकालीन संत कवि थे बच्चों। सैनु संत कवि थे जो रामानंद के समकालीन थे। रामानंद कबीर के गुरु थे और कबीर के गुरु के समकालीन थे बच्चों सैनु। ये सभी जो संत थे बच्चों वो निम्न जाति के थे, है ना, जिनका ईश्वर ने उद्धार किया था। इन्हें ईश्वर ने एक बहुत ही बड़ा स्थान जो है वो जनसाधारण के बीच दिलाया। ठीक है, ये ईश्वर की ही कृपा थी कि उन्हें इतना बड़ा जो है पद जो है उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई, उनको इतना सम्मान मिला। रैदास का यही विचार है, रैदास की सोच है कि निचली जाति के इन सारे संतों को जो सम्मान मिला उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जो है वो उत्तरदायी हैं, है ना। हरिजीव मतलब हरि जी से सभय सरे मतलब सब कुछ संभव है। हरि जी से मतलब भगवान के द्वारा मतलब भगवान से सब कुछ संभव है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मेरे स्वामी तुझ बिन मेरा कौन है, अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, है ना।
उनके माथे पे सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। मतलब उनका जो व्यक्तित्व है ईश्वर का वो बहुत ही आकर्षक है ना। भक्त को अपने भगवान से ऐसा ही प्यार होता है, उसे भगवान हर रूप में अच्छा लगता है ना। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह एक सच्चे भक्त की पहचान है बच्चों। भक्त अपने आराध्य के प्रति बिल्कुल समर्पित होता है और उसके गुणगान में लगा हुआ रहता है। कवि कहते हैं कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। मैंने जो संक्षेपण आपको बताया उसमें भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है कि उस समय की जो परिस्थितियां थीं ये एक निम्न जाति से संबंधित थे और निम्न जाति के दुखों से प्रभावित थे, है ना। और ये मानते थे कि ईश्वर जो हैं सबका उद्धार करेंगे, है ना। ईश्वर जो है वो, ईश्वर ने जाति को जन्म नहीं दिया है, यह वास्तविकता भी है कि ईश्वर ने सिर्फ इंसान को उत्पन्न किया है, जाति जो है वो हम मनुष्यों ने उत्पन्न की है। तो रैदास का विचार था कि ईश्वर जो होते हैं वो सबों में समानता का भाव रखते हैं और निचली जाति के व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं, क्योंकि वो जाति को नहीं मानते हैं, है ना। उसके लिए मनुष्य सिर्फ मनुष्य है। कभी उदाहरण देते हुए यहाँ पर कहते हैं कि ये भगवान ही थे जिन्होंने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे निम्न जाति के संतों का उद्धार किया था, है ना। वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। यहाँ रैदास बाकी लोगों को यह उम्मीद बनाते हैं, यह दिलासा देते हैं कि आप लोग अगर सज्जन हैं, आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर ईश्वर की जरूर कृपा होगी, जैसे ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों पर कृपा की। कवि कहते हैं कि हे सज्जनों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कर सकता है ना। तो बहुत ही प्यारा भाव है बच्चों इस दोहे में, इस पद में भी। काव्य सौंदर्य में इस पद में कवि ने प्रभु के भक्त वत्सल, मतलब भक्त के पालक, भक्त पर कृपा करने वाले, उसका ध्यान रखने वाले, पतित पावन मतलब छोटों को बड़ा बनाने वाले, है ना, जो गिरा हुआ है उसको उठाने वाले, और उनके समदर्शी रूप को, जो कि हर प्राणी को एक रूप में देखता है, समान भाव से देखता है, को अतिशय भावात्मकता मतलब अतिशय बहुत अधिक, भावात्मकता मतलब बहुत ही भावुक होकर, है ना, उजागर किया है। ब्रज, अवधि और राजस्थानी मिश्रित भाषाओं का माधुर्य एवं लयात्मकता तथा संत कवियों का नामोल्लेख इस पद की विशेषता है। साधना, शयन, सभय, सरे, मेरा, माथे में अनुप्रास अलंकार है बच्चों, है ना। देख रहे हैं कि एक ही प्रकार की ध्वनि जो है वो उसकी आवृत्ति है, रिपीट हो रहा है, तो एक अनुप्रास अलंकार है, जिसके कारण भी इस दोहे में, इस पद में जो है वो एक सौंदर्य जो है वो प्रकट हुआ है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस अध्याय में रैदास जी के दोनों पदों का अर्थ को बहुत ही विस्तृत रूप में समझा, उसकी व्याख्या की। इस अध्याय का संक्षेपण हम लोगों ने जाना, रविदास जी के जीवन परिचय के विषय में भी जाना। अगले वीडियो लेसन में हम लोग इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैं आपके लिए लाऊंगा और उसके उत्तर भी आपको दूंगा, जिससे कि आपको इस अध्याय की और विस्तृत समझ जो है वो विकसित होगी आप में, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार जो है अपने इस चैनल के साथ अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक, शेयर्स और कमेंट के द्वारा बनाए रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।